हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष सोनी। वेलकम टू मैथमेटिक्स मंथ। और बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात का रीज़न भी आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपका जेईई मेन का एडमिट कार्ड आ चुका है। ओके, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि सर आपका एक मोटिवेशन लेक्चर चाहिए, तो इसलिए मैंने ये लेक्चर डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका जो एडमिट कार्ड आ गया है उसके बाद आपकी घबराहट जो है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है और आप बहुत घबरा रहे हो कि ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये भी बचा हुआ है, अभी ये भी बाकी है, ये सब कुछ करना है। तो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप घबराए नहीं। हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल कूल रहना है। इस टाइम में जो सबसे ज़्यादा कूल रह पाएगा वही अच्छा कर पाएगा। ठीक है, 10 दिन में आप पहाड़ नहीं तोड़ दोगे, 10 दिन में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आपने जितना कुछ कर लिया है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये समझनी है ना। मतलब नए के तरफ नहीं भागना है। जो हमने कर लिया है, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर्स हमने तैयार कर लिए हैं वही ठीक है, उसी में कूल रहें और उसी को रिवाइज कर लें वापस से। रिवाइज इन द सेंस, रिवीजन तो आपने ऑलरेडी कर लिया है, आप उसी को वापस से रिमाइंड कर लें। मतलब हर चैप्टर के 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके एक बार वापस से उसको रिमाइंड कर लें कि आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली वापस से याद आ रही नहीं आ रही उस चैप्टर की, जितना आपने कंप्लीट किया है। मतलब नया कंप्लीट करने की वजह जो आपने रिवीजन कर लिया है जिनका, और जिनको आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, इन 10-11 दिनों में उन्हीं को वापस से रिमाइंड करें। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट काम है। अगर यही कर लेंगे तो जितना भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ पड़ा है उससे हम बेस्ट स्कोर निकाल कर लेकर आएंगे। ठीक है, और अगर आपके एग्जाम पेपर में या अभी आप जहां भी टेस्ट दे रहे हैं वहां पर कोई 2, 5, 10 क्वेश्चन ऐसे आ भी जाते हैं जो आपको नहीं पता चल रहे हैं कैसे सॉल्व करना है, या ऐसे चैप्टर से आया जो आपका बहुत स्ट्रांग है फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं बना, तो कोई बात नहीं। 1-2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ये डिसाइड नहीं करते कि आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं है। आपकी थ्योरी डेफिनेटली स्ट्रांग है। ऐसा हमेशा आपके पास क्वेश्चन आता रहेगा जो आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है, उसको नॉर्मल समझे और ज़्यादा क्वेश्चन के पीछे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के पीछे अब नहीं भागे। आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, थ्योरी का प्रॉपर रिवीजन करना है। थ्योरी आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए और उसके ऊपर 10 से 12 एग्जाम्पल कर लें ताकि वो थ्योरी कैसे अप्लाई कर रहे थे हम, कैसे हमने उसको सीखा है, वो वापस एक बार रिमाइंड हो जाए। ज़्यादा देन फन, ज़्यादा इधर उधर चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ज़्यादा डिफिकल्ट और बहुत सारे क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चन कर थ्योरी को रिवाइज करना है। रिवाइज भी नहीं, मैं वापस से बता रहा हूँ, रिमाइंड करना है। मतलब आपने जो पढ़ लिया है वो चीज़ें आपको याद आ रही नहीं आ रही, वापस से ये कोशिश करना है, आपको उसी को याद करने की कोशिश करो ताकि हम एग्जाम में अप्लाई कर आ पाए। ठीक है, और आप कहीं पर भी पेपर दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हम 200 का अटेम्प्ट करके आए, उसके बाद हमारे 120 ही मार्क्स आए हैं, तो आप ये देखिए वजह इसके कि वो 100 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट नहीं किया, इसके कि आपके ये 80 मार्क्स क्यों कट गए। आपको आता था, आपने किया, और करने के बाद भी वो 80 मार्क्स आप नहीं ला पाए, तो आप उसी पे फोकस करिए कि हमें वो 80 मार्क्स भी लेकर आना है और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी शॉर्टकट्स और जितने भी आपने ट्रिक्स वगैरह और जो भी आपको रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस आपको सिखाया हुआ है क्लास में, वो एक बार वापस से याद हो जाए, ये हमें ध्यान रखना है। मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, इस पे फोकस करना है, रिमाइंड करना है। वापस से मैं बता रहा हूँ, आपको रिमाइंड करना है चीज़ों को, मतलब आपको मेमोराइज करना है उसको कि वापस से हमें याद आ जाए। हमें याद आ रही नहीं आ रही तो उसको कितना और पढ़ने की हमें ज़रूरत है वो हमें देखना है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कूल रहिए और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आना। और मेरा सपोर्ट और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा रहेगी। प्रयास इंस्टीट्यूट का सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। आपको कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही तो प्रयास इंस्टीट्यूट पर आकर क्लियर कर सकते हैं। और एग्ज़ाम हॉल में भी इवन आप फील करें कि मैं ही आपके पास में बैठा हुआ हूँ और आपको गाइड कर रहा हूँ वहाँ पर। ठीक है, आप वहां पर भी अकेला महसूस नहीं करें, आप सोचें कि मैं आपके पास में ही बैठा हुआ हूं और आपको गाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरा कितना सपोर्ट आपको यहां पर है क्लासरूम में, उतना ही सपोर्ट आपके एग्जाम पेपर के टाइम पे आपके एग्जाम हॉल में भी रहेगा। ओके, सो गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं बहुत जल्द।